कि एक बहुत ही पावन अभियान, जन अभियान 25 तारीख से शुरू हुआ है, जिसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। और ये बहुत ही हिंदू धर्म के लिहाज से बहुत ही पावन मास है, पुरुषोत्तम मास। और इसका उद्घाटन हमारे विकास पुरुष श्री भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी ने गंगा दशहरे के दिन 25 तारीख को यहीं गंगा भरतपुर में आकर के पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत की है। और इसका समापन, हालांकि वैसे तो समापन नहीं होगा, हम पूरे जिंदगी भर इस पर हम काम करेंगे। तो जल है तो जीवन है। तो 5 तारीख को वो है विश्व पर्यावरण दिवस, उस पर इसका समापन होगा। और पुनः मैं फिर 5 तारीख को आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तो इसका उद्देश्य है कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये जन आंदोलन करना है। और इसके जो उद्देश्य है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, भूजल पुनर्भरण। जो वाटर टेबल हमारी कम हो जाती है, पानी बहुत नीचे चले जाता है, तो उसको कैसे ऊपर तक लेके आया जाए। और पर्यावरण संरक्षण, अगर ये हम करेंगे तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय कर सकेंगे। क्योंकि पानी की बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए संस्कृत में कहा गया है आपो नारायणा, कि जल ही भगवान है। तो इसके लिए हमारा सबका दायित्व है, न केवल सरकार का बल्कि हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि हम किस प्रकार से जल संरक्षण करें। तो इस अभियान को न केवल सरकार बल्कि जन प्रतिनिधि, स्वायत्त संस्थाएं, किसान, युवा, धार्मिक संगठन, उद्योग जगत और आम जन की सहभागिता बहुत जरूरी है। तभी ये अभियान न केवल सरकार का बल्कि समाज का, दोनों का साझा प्रयास बनकर के एक अनूठा उदाहरण पेश करेगा। अब मैं निवेदन आपसे करूंगा, क्योंकि प्रजातंत्र की सफलता चौथा स्तंभ जो मेरे सामने बैठा है, तो इसको आप सकारात्मक रूप से, जैसे मैं अपने उद्बोधन या जो मुझे कहना कंप्लीट करूंगा, तो आई एम वेरी श्योर आप सब इससे एग्री करेंगे। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रचार करिए ताकि जन सहभागिता हो सके। तो इसमें विभिन्न विभाग सरकार के, जिसमें प्रमुख विभाग है पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, राजीविका, भू संरक्षण विभाग, वन विभाग, ये शामिल है। इसके तहत आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान में गांव-गांव में हर जगह पर प्रभात फेरियां हो रही हैं। प्रभात फेरी मीन्स लोगों को अवेयर कर सकें। कलश यात्रा हो रखी है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो कि किस लिए हो रही है। तो इसलिए जन जागरण अभियान हो रहे हैं। और भारत की जो महान संस्कृति है, हम अपने वृक्ष की भी पूजा करते हैं। तो पीपल की पूजा, क्यों आप देखिए पीपल का वृक्ष इतना बड़ा होता है, वो कितनी ऑक्सीजन देता है, जो हमें देता है, तो उसकी तो पूजा करना हमारा दायित्व है। तो पौधारोपण कर रहे हैं। और जो हमारे जल स्रोत रहे, नदी, नाले, तालाब, नहर, बावड़ी, तो इसमें जिस ढंग से हम नहाते हैं वो गंदगी आ जाती है, साफ कर देते हैं। तो इसी प्रकार से इन जल स्रोतों में भी वो मिट्टी आ जाती है, तो उसके कारण उनकी भराव क्षमता कम हो जाती है। तो उस मिट्टी को, गलत को निकालने के लिए साफ सफाई कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। प्लस अगर हम सफाई नहीं रखेंगे, स्वच्छता नहीं रखेंगे, तो हमारे जो जल स्रोत है वो भी दूषित होंगे। इसके लिए हम श्रमदान का भी आयोजन कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थल पर किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर, ट्यूबवेल, परिसरों को नियमित रूप से सफाई कर रहे हैं। और किसान देश के प्राण, पशुपालकों के लिए, इनके लिए उन्नत कृषि तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई,
फसल विविधीकरण, अगर एक ही फसल आप करेंगे तो उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। और इससे बढ़कर जो भारत की महान संस्कृति है, हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। आप देखिए आज भी कई आदिवासी हैं, भील नायक, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती करें। आप ये देखिए जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 16वीं सेंचुरी के बाद में, आ करके इसने हमारे जमीन में जहर घोल दिया। कई ऐसे हमारी फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, कई कीटनाशक दवाएं हैं, तो ये जहर हमारी फसल में आ रहा है, यह जहर हमारी भारत माता में आ रहा है। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जैविक कृषि का विकास हो सके। इसके अंतर्गत किसानों को जागरूकता लाने के लिए कृषि चौपाल कर रहे हैं और कम पानी में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल कर सकें। अब हरियाणा राजस्थान, क्योंकि एक समय यह था कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता इसी हिंदुस्तान में रही है और बाद में किसी कारणवश, हो सकता है शायद मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, कि एक कारण ये भी था अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। तो उससे क्या होता है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। तो हमारे विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा कि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और इस साल 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हर एक परिवार, इस वर्षा ऋतु आ रही है, कम से कम एक पेड़ तो लगाए। पेड़ लगाएंगे तो धरती माता का श्रृंगार होगा, वो श्रृंगार होगा तो बरसात होगी, फसल होगी और हमारे जो बरसात का पानी इसका कंजर्वेशन करेंगे तो हमारे चारागाह डेवलप होंगे। चारागाह डेवलप होंगे तो उसमें हमारे पशु घास खाएंगे, अच्छा उनको मिलेगा, तो घी दूध का उत्पादन बढ़ेगा और बरसात भी अच्छी होगी, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान आएगी। जब फसल अच्छी होगी तो बाजार भी मुस्कुराने लगेंगे, तो चहुमुखी विकास होगा। तो इसके लिए एक और पहल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मोटिवेशन तो होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए कि भी सब लोग इसमें लगे। तो इसके तहत जल गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है उसको, कोई संस्था अच्छा कर रहा है उसको, या पंचायत, तो उनका हम सम्मान करेंगे जल गौरव के माध्यम से। और उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए अभी डेट आपको सबको पता लग जाएगा। तो रन फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए हम दौड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का